गुरुवार की सुबह और भारतीय बाजार के लिए एक ट्रंकेटेड वीक है क्योंकि गुरुवार के दिन भारतीय बाजार में छुट्टी है। लेकिन इस पूरे हफ्ते के लिए क्या कुछ अहम रहने वाला है, आज से आप वीक की शुरुआत कैसे करेंगे, स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, विदेशी बाजार के संकेत कैसे रहेंगे, सब कुछ विस्तार से जानिए अगले 20 से 25 मिनटों में। शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों से कर लेते हैं। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी आपकी टीवी स्क्रीन पर 16,504 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ फिलहाल दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स करीब 100 अंकों की कमजोरी दिखा चुके हैं। यहां पर हम देख रहे हैं लाल निशान के साथ ट्रेड है और निक्केई में 400 अंकों की गिरावट फिलहाल है। हांगकांग के बाजार में भी फिलहाल हम देख रहे हैं 26,422.30 के आसपास मिला जुला ट्रेड फिलहाल देखने को मिल रहा है। अमेरिकी बाजार पर ध्यान रखिए क्योंकि शुक्रवार के दिन लगातार हमने देखा चौथे दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होते हुए अमेरिकी बाजार दिखे हैं, जहां पर S&P, नैस्डैक और डाउ अच्छी खासी बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए हमने देखे हैं। चलिए विदेशी बाजार के संकेत पूरे हफ्ते कैसे रह सकते हैं, एशियाई बाजार की आज की शुरुआत को आप कैसे समझेंगे और साथ ही अमेरिकी बाजार में शुक्रवार को जो दमदार क्लोजिंग रही है उसे कैसे जाने, सब कुछ विस्तार से समझते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और थोड़े सुस्ती के संकेत आ रहे हैं, ऐसी कोई बड़ी गिरावट नहीं है। जापान की भी अगर आप बात करें तो वहां पर उनका जीडीपी डेटा आया है थोड़ी देर पहले और वो अनुमान से काफी बेहतर रहा है। हालांकि बाजारों में थोड़ी आपको कमजोरी दिख रही है क्योंकि वो डेल्टा वेरिएंट के जो चिंताएं हैं कोरोना के संबंधित, वहां से थोड़ा असर पड़ रहा है और बाकी के एशिया के बाजारों में भी आपको हल्की सुस्ती दिख रही है। पर ऐसी कोई नेगेटिव खबर आपको जापान से आती नहीं दिख रही है, बल्कि जो जीडीपी डेटा है वो अनुमान से बेहतर ही रहा है। ऑफकोर्स डाउ फ्यूचर्स में थोड़ी सुस्ती है, बट अगर आप देखें 100 पॉइंट्स नीचे हैं, परसेंटेज वाइज देखें तो 1/4% ही डाउ फ्यूचर्स नीचे हैं, तो ऐसी कोई बड़ी गिरावट वहां पर भी नहीं है। पर हां, अफगानिस्तान में जो स्थिति बनी हुई है, स्पेशली जो कल शाम आज सुबह के डेवलपमेंट्स हैं, उस पर पूरी दुनिया की नजर है। हालांकि बाजार पर इसका कोई भारी इंपैक्ट होने की संभावना नहीं है, बट डेफिनेटली ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। आने वाले दिनों में यहां पर नजर रखिए। साथ ही इस हफ्ते अगर आप बात करें तो फेड की जो बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी होंगे वेडनेसडे को। इसके अलावा यूएस में जुलाई का रिटेल सेल्स डेटा आने वाला है कल, और साथ ही रिटेल की कुछ दिग्गज कंपनीज जैसे कि वॉलमार्ट, टारगेट, होम डेपो के अर्निंग्स भी आने वाले हैं। तो सेंटिमेंट पर काफी बड़ा इंपैक्ट हो सकता है क्योंकि 70% यूएस की जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन रिलेटेड ही है। फ्राइडे के एक्शन की बात करें यूएस में तो एक बार फिर से हमने देखा कि हल्की बढ़त के साथ ही बाजार बंद हुए। बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हुआ, जहां पर डाउ 150 अंकों के कम की रेंज में कारोबार करते हुए दिखा और मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। बट यस, लगातार चौथे दिन आपने डाउ और S&P 500 दोनों पर ही नए रिकॉर्ड्स लगते हुए देखे हैं। हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स में आपने गिरावट देखी है। रसल 2000 करीब 1% फिसल कर बंद हुआ है, तो वहां पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। एयरलाइंस और चुनिंदा बैंक शेयर्स में भी हमने दबाव देखा है क्योंकि जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो वापस फिसलकर 1.27% के करीब आती हुई दिखी है। 1.34-1.35% के करीब पहुंच चुकी थी। इसके अलावा आपने देखा कि कुछ आईटी कंपनी से सहारा मिला है बाजार को। माइक्रोसॉफ्ट में करीब 1.5% की खरीदारी थी। विक्स गिरकर 1 महीने के निचले स्तर पर है, तो ये एक अच्छी बात है यूएस से जो आ रही है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा कमजोर आया है, बल्कि अगर आप देखें जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा निकल कर आया है यूएस में वो 10 साल के निचले स्तर पर है। तो क्या आगे इससे सेंटिमेंट पर कोई इंपैक्ट आ सकता है, ये हमें देखना पड़ेगा। यूरोप में मामूली सी बढ़त के साथ ही कारोबार हुआ, अच्छे संकेत हैं। कच्चे तेल में आज सुबह फिर से दबाव बना हुआ है। अगर आप देखें तो ब्रेंट $70 के नीचे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। पर सोने में आपने बढ़िया रिबाउंड आते हुए देखा है। $1780 के करीब सोना आते हुए दिखा है। हालांकि डॉलर इंडेक्स में फिलहाल दबाव है। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा जो कमजोर आया है वहां पर बाजार को नजर रहेगी, और साथ ही रिटेल बिक्री के आंकड़े कैसे आते हैं वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। एंड ऑफ कोर्स अफगानिस्तान में जो स्थिति है ये भी ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है।